नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। देश देशांतर का वक्त हो चला है, चलिए देख लेते हैं हेडलाइंस। ममता बनर्जी फिर बनी टीएमसी की अध्यक्ष। बढ़ती बेरोजगारी के बीच हुई मनरेगा के बजट में कटौती। नकली कोविड वैक्सीन की खेप वाराणसी में जब्त। बिहार में 3 नक्सली मारे गए, आधुनिक हथियार बरामद। सपा और भाजपा पर जमकर बरसी मायावती, कहा सपा के शासन में गुंडा और माफियाओं का था राज। यूपी चुनाव में ममता बनर्जी देंगी अखिलेश यादव का साथ। कल्याणी अस्पताल के कोविड वार्ड में आग से दहशत। समीर वानखेड़े के होटल और बार का लाइसेंस रद्द। धारा 370 हटने के बाद 439 आतंकियों का सफाया, गृह मंत्रालय। सुरक्षा चाक चौबंद करने के लिए इजराइल बनाएगा लेजर वॉल। आइए देख लेते हैं खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को एक बार फिर से टीएमसी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। बता दें कि टीएमसी का सांगठनिक चुनाव था, जहां चेयरपर्सन के तौर पर ममता बनर्जी का चयन हुआ। सूत्रों के अनुसार सांगठनिक चुनाव में भाजपा को छोड़ अन्य राजनीतिक दलों को पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था। ज्ञात रहे कि विमान बसु और प्रदीप भट्टाचार्य को आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे नहीं आए। केंद्र सरकार की ओर से ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करते हुए ग्राम विकास के लिए फंड बढ़ा दिया गया है। इस बार के आम बजट में गांव के विकास के लिए 1,35,944 करोड़ रुपए की रकम आवंटित की गई है। लेकिन कोरोना काल के बाद से शहरों से लेकर गांव तक बढ़ी बेरोजगारी के बीच मनरेगा का बजट कम कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपए का ही बजट आवंटित किया गया है, जो मौजूदा वर्ष के मुकाबले 25% कम है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में मनरेगा के लिए 98,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बड़े पैमाने पर नकली कोरोना वैक्सीन और कोविड टेस्टिंग किट का एसटीएफ ने भंडाफोड़ किया है। एसटीएफ की टीम ने लंका थाना क्षेत्र के रोहित नगर से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो नकली वैक्सीन और टेस्टिंग किट बनाकर देश के अन्य राज्यों में सप्लाई कर रहे थे। यूपी एसटीएफ की वाराणसी यूनिट ने बुधवार को लंका थाने के रोहित नगर स्थित एक मकान में छापा मारा। यहां छापेमारी के दौरान आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में नकली कोविड टेस्टिंग किट, नकली कोविशील्ड वैक्सीन, नकली जाइकोव डी वैक्सीन, पैकिंग मशीन, खाली वायल, स्वैब स्टिक आदि बरामद किया है। इसकी अनुमानित कीमत 4 करोड़ रुपए आंकी गई है। यहां से बनाकर तैयार दवाएं और किट विभिन्न राज्यों में सप्लाई होती थी। गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ जारी है। बिहार के लखीसराय में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के दौरान खबर है कि पुलिस ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। उनके पास से अत्याधुनिक हथियार मिलने की सूचना है। लखीसराय एसपी सुशील कुमार खुद ऑपरेशन में शामिल रहे हैं। पुलिस नक्सलियों के बीच यह मुठभेड़ लखीसराय के घोघी कोरासी इलाके में हुई है। एसएसपी ऑपरेशन मोतीलाल ने पुष्टि की है। हथियार के अलावा कई अन्य सामग्री भी बरामद की गई है तथा मारे गए नक्सलियों की पहचान की जा रही है। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बुधवार को आगरा में जनसभा कर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुनावी शंखनाद किया। मालूम हो कि यूपी विधानसभा चुनाव में मायावती की पहली चुनावी जनसभा है। ऐसे में उनके आने पर जिले के दलितों में खासा उत्साह दिखा। यहाँ उन्होंने योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, बीजेपी की नीतियां अधिकांश जातिवादी और पूंजीवादी और आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे पर ही केंद्रित रही है। धर्म के नाम पर तनाव और नफरत का वातावरण रहा है। बीजेपी की सरकार में सवर्ण खासकर प्रबुद्ध वर्ग अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। गलत आर्थिक नीतियों के कारण महंगाई बढ़ी है और सपा के शासनकाल में केवल गुंडे ही दिखते थे यूपी में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। यूपी में चुनाव से कुछ दिन पहले अब तृणमूल कांग्रेस भी मैदान में उतर गई है। पार्टी की मुखिया ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वह इस बार यूपी में चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अखिलेश यादव को अपना समर्थन देंगी। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी यूपी से जरूर लड़ेगी। बर्धमान अस्पताल के कोविड वार्ड में एक मरीज की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं पड़ा था कि इस बार नदिया जिले के कल्याणी में जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल के कोविड आइसोलेशन वार्ड में देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि आग लगने की इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। अस्पताल में आग लगने की जानकारी के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना के बाद आग लगने के कारणों का पता लगाने में पुलिस की टीम जुट गई है। आर्यन खान ड्रग्स मामले से चर्चित हुए एनसीबी मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र के ठाणे जिला कलेक्टर ने रवि मुंबई में स्थित उनके बार और रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरोप है कि समीर वानखेड़े की उम्र के बारे में गलत जानकारियां देकर सदगुरु रेस्टोरेंट और बार के लिए लाइसेंस लिया गया था। इस होटल और बार के लिए लाइसेंस की अर्जी 1997 में दी गई थी। ठाणे जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर ने यह कार्रवाई महाराष्ट्र
शस्त्र प्रतिबंधक कानून की धारा 54 के तहत की है। इस मामले में राज्य के एक्साइज डिपार्टमेंट ने समीर वानखेड़े को कारण बताओ नोटिस भिजवाया था। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों की सफाई पर बयान देते हुए कहा कि घाटी से धारा 370 हटने के बाद 439 आतंकियों को साफ किया गया है। धारा 370 हटाए जाने के बाद घाटी में आतंकी हमलों में भी कमी आई है। इससे पहले सरकार ने कहा था कि घाटी में हिंसा की घटनाओं में करीब 35% की गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार इस साल 15 जुलाई 2021 तक घाटी में कुल 120 हिंसक घटनाएं हुई हैं, जबकि पिछले साल 188 घटनाएं हुई थी। इजरायल लेजर बेस्ड मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम को 1 साल के भीतर तैयार कर लेगा। यह जानकारी इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट ने दी है। उन्होंने एक सम्मेलन में बताया कि लेजर वॉल मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन सहित कई अन्य खतरों से इजरायल की रक्षा करेगा। इस लेजर सिस्टम को बना रहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने 2024 तक इस मिसाइल की तैनाती की योजना बनाई थी, लेकिन सेना ने पहले तैनाती पर जोर दिया है। बेनेट ने बताया कि इस सिस्टम का सबसे पहले ट्रायल किया जाएगा। सफल ट्रायल के बाद इसे ऑपरेशन में लाया जाएगा। देश देशांतर में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए भारत मित्र लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।